चूं चूं की गप्पों में विशेष स्वागत करता हूं। आज एक स्टडी पब्लिश हुई है अखबार में कि आजकल बहुत सारे डाइवोर्स के रेट में इजाफा हुआ है। और उस स्टडी की विशेष बात यह है कि उसमें कहा गया है कि जो एजुकेटेड फैमिलीज हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो ज्यादा डाइवोर्स ले रही हैं। तो जब भी हम बहस करते हैं या चर्चा करते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं। तो एक ही पक्ष है, क्या एजुकेशन हमें कंप्रोमाइज नहीं करने देता है फैमिली लाइफ में, या क्या एजुकेशन इमोशनल लेस बनाता है। दूसरा पक्ष है, जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमारा भी कुछ कहने का हक होता है, या जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, दुनिया समाज देखते हैं, तो आपको बेवजह एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है। और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि जब एक महिला एजुकेटेड होती है, दुनिया देखती है, तो उसके कहने का अलग अलग नजरअंदाज होगा। मैं करीब 52 साल का हूं और मैंने अपनी माँ को आज तक कभी किचन के बाहर नहीं देखा। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब मैं सो के उठता था तो किचन में रहती थी, जब मैं सो जाता था तो किचन में रहती थी। तो अब महिला की किचन की चार दीवारी से वो बाहर आ गई है। उसकी सोच के तरीके बदले हैं, बातचीत का तरीका बदला है, उसका समझने का तरीका बदला है। तो इन तमाम चीजों में क्या असर हुआ है और ये जो स्टडीज आ रही हैं इनका क्या मतलब है। कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया का असर है या टूटते परिवार में मीडिया का असर है। इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है आशीष दुबे जी, जिनके पास करीब 30-35 साल का अनुभव है। आप भोपाल से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आशीष जी, पहले राउंड में हम आपसे सीधी जी बातें जानना चाहेंगे कि समाज में जो एक स्टडी आ रही है कि डाइवोर्स जी रेट ज्यादा हो रहा है, खासकर एजुकेटेड फैमिली ज्यादा तलाक ले रही हैं, क्या देखते हैं आप इसको, आशीष जी? देखिए, हाँ, देखिए बात तो देखने में, सुनने में और पढ़ने में हमेशा आती है कि इस तरह की चीज़ें पिछले 7-8 साल से 10 साल से कुछ ज़्यादा देखने को आ रही हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, आज जो रिपोर्ट है उसके पहले की, तब उसमें मैंने ये पाया था, लोग उसका उसका जो कन्क्लूज़न था वो ये था कि जो डाइवोर्स के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसमें 70% वो मामले हैं जो लव मैरिज हुए हैं। वो प्रेम विवाह के बाद जो कपल्स अलग होते हैं, वो उनका हिस्सा 70% है पूरे मामलों में। तो उसमें बहुत सारे कारण थे, बहुत सारी चीज़ें थी। एक चीज़ उसमें और भी आई थी, उसमें आया था कि अकेले बैंगलोर शहर में इस तरह के मामले 400% बढ़े। तो ये चीज़ें हैं इस तरह के, और ये सिर्फ बैंगलोर नहीं, मुंबई सभी जगह होगा। लेकिन मोटे तौर पर देखिए, किसी एक पक्ष को ज़िम्मेदार ठहरा देना या उसको गलत बता देना भी गलत होगा, कि हर आदमी का अपना इंडिविजुअल कुछ अपने कारण होते हैं, कुछ अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहने की एक चीज़ों की क्षमता जो है, मुझे ऐसा लगता है, दोनों पक्षों में, महिला का बात नहीं कर रहा हूँ ना, पुरुष की, थोड़ी-थोड़ी कम हो रही है। जो चीज़ें हैं उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, बाहरी तनाव भी हो सकता है, वर्क प्लेस की दिक्कतें हो सकती हैं, अपने आप को वर्किंग फोर्स में बनाए रखने की दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये महिला को भी है, पुरुष को भी है। तो इस चक्कर में शायद ये होता है कि एक-दूसरे की बात को समझने का या तो उनके पास वक़्त नहीं है, या उसको गलत तरीके से समझने के ऑप्शन ज़्यादा हैं। इसकी दूसरी वजह ये भी होती है, कई बार जो होता है कि आर्थिक रूप से एक पक्ष ज़्यादा सक्षम है, खास तौर पे मान लीजिए महिला अगर सक्षम है आर्थिक तौर पर, तो कहीं न कहीं ये एहसास, जैसा अभी अब हमने भी ये परिवार में देखा है, आपने भी देखा है कि महिला किचन में रहती है, लंबे समय घर की ज़िम्मेदारी सँभालती है, पुरुष बाहर जाते हैं। लेकिन जब महिला, कुछ महिला, सब नहीं, कुछ जब बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम हो जाती हैं, बहुत मजबूत बन जाती हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं उनमें वो चीज़ समझ आती हो कि हमारे परिवार में कभी ऐसा होता था, और ऐसा, देखिए मैं बहुत सेल्फ डिपेंड हो गई हूँ, और मैं, मेरा अपना नाम है, मेरा अपने आशीष जी, इनकम आपने है। जो दो तो बातें उठाई वो दोनों महत्वपूर्ण हैं। हम इनके जवाब ले लें फिर आपके पास आएंगे। पहली बात, जी, राहुल भाई जी आप समझाइए। आशीष जी कह रहे हैं कि जिनसे प्रेम था, जिनके लिए आदमी मर मिटने को तैयार था, उन्हीं से नफरत, ये कैसे हो जाता? मनोविज्ञान में ये क्या है, आप ही से पहले प्रेम और फिर आपसे नफरत, ये कैसे हो जाता है? असल में जो शुरुआती भावनात्मक जुड़ाव होता है, जब असंगतियां दिखाई देने लगती हैं, जब इंटरेक्शन में आते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो असंगतियां प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और वो असंगतियां उनको एक विभाजक रेखा के रूप में समझ में आने लगती है। एक सबसे बड़ी वजह तो ये भी है। दूसरा जो मसला है उनका, कि जीवन शैली, जो जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन आ चुका होता है तब तक, एक एक छोटी सी लंबी एक प्रोसेस के दौरान में।
किसी के भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जिसकी भी किसी भी एक की होती है उसकी वजह से, तो ये जो खासतौर से भावनात्मक असंगति जो मूल काम करती है वो काम करती है इस विषय में। जी ओमप्रीत मैडम से भी हम वही बात पूछना चाहेंगे जो आशीष जी ने, उन्होंने छोटी बात की लेकिन उन्होंने कई सवाल उठाया, जो पत्रकार हैं आशीष जी उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने कही ओमप्रीत जी कि जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आ जाता है आदमी में, महिला में या पुरुष में, तो फिर वो अलग तरीके से सोचता है, और जो तलाक के रेशो बढ़ रहा है उसमें एक वो भी एक वजह है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब महिला इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उसको तलाक के केसेस क्यों ज्यादा होते हैं, ऐसा क्या मसला है? आप अमेरिका में रहती हैं तो आप वहां का भी बताइए और अपनी सोच का भी, दोनों चीजें बताइए। बिल्कुल सर। तो आप जितने भी पैनलिस्ट हैं मुझसे ज़्यादा ही सॉरी, आप मैं सबको लाइक ओमप्रीत जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हैं और आप टेक्नोलॉजिकल बहुत साउंड हैं और वहां पे भारत का नाम रोशन कर रही हैं। जी मैम। जी, क्योंकि मैं डेटा एनालिस्ट हूँ इसलिए मुझे एनालिसिस करने की थोड़ी ज़्यादा आदत है, तो मुझे नंबर्स थोड़े से ठीक से पता रहते हैं। तो पहली चीज़ ये कि आप सबको मुझसे लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मेरे हिसाब से तो। पहले मुझे तो आप आंसर देने से पहले मैं आप ही लोगों से सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आज तक हम हमेशा सोसाइटी को मेल प्रधान सोसाइटी इसलिए भी शायद बोलते आए हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आज तक खाना लेके आते रहे हैं। बाहर जाते हैं, कमा के लेके आते हैं। तो हमेशा घर में उनकी ज़्यादा चलती रही है आज तक। अब वही चीज़ सोचिए, वही औरतें भी करने लगी हैं। वो भी अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं। आज तक औरतें या जो भी नहीं, बच्चे सब इसीलिए हम अपने पिताजी की या अपने बड़ों के बुजुर्गों की या दादाजी की इसलिए सुनते थे, क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे। जैसे मेरी माताजी भी काम नहीं करती थी, मेरी मदर इन लॉ भी काम नहीं करती हैं। तो कोई भी बात होती है तो डिस्कशन होती है कि पापा का मूड ठीक होगा तो मम्मी जाएँगी, तब बात करेंगे अगर बच्चों को कुछ चाहिए या मेरी मदर को अगर मायके जाना है तो। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था, तो इतनी ज़्यादा शायद उनकी बात की वैल्यू नहीं हुआ करती थी। वही चीज़ अब जब लेडीज़ कमाने लगी हैं, तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया है, इंडिपेंडेंस आ गई है उनमें। अब उनको किसी का मुँह नहीं देखना है, उनको लगता है कि अगर आप नहीं दोगे या हस्बैंड नहीं दे रहा है या पिताजी नहीं दे रहे हैं, फादर इन लॉ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल, तो हम खुद ले आ सकते हैं। तो अब उनमें एक, जब उन्होंने अपने माँओं को, अपने बुजुर्गों को देखा है लेडीज़ को घर की, कि वो हमेशा बेचारी दब के रही हैं, तो अब उनको वो चीज़ एक रिटेलिएशन का मन करता है, उनको रिवोल्ट का एक अंदर से भावना आती है कि बिकॉज़ मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ फाइनेंशियली, मुझे किसी का मुँह नहीं देखना है, तो मैं अपनी मर्ज़ी करूँगी। अब और ये रीज़न शायद डिवोर्स का नहीं है, ये रीज़न धीरे-धीरे एक ऐसा डिफरेंस दोनों में लाने लगता है, कि वो जो जैसे सर बता रहे थे आशीष दुबे जी, कि वो एक जिनके साथ आप रहने लगते हैं, उन्हीं से ही धीरे-धीरे फिर नफ़रत होने लगती है। उनसे आप पहले तो आप बोलते हैं कि लव मैरिज है, प्यार है, फिर वो धीरे-धीरे दूरियाँ मतलब क्रिएट करने लगता है। क्यों? क्योंकि आप और किसी से प्रेम करके कोई डिस्कशन करना मेरे हिसाब से डिपेंडेंसी नहीं है, वो एक-दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस देना है। लेकिन अब लेडीज़ तो मुझे लगता है डिवोर्स के 3 मेजर रीज़न हैं, लेडीज़ के बीच स्पेशली। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, दूसरा सेल्फ अवेयरनेस। आजकल लेडीज़ को भी ये लगने लगा है कि मैं क्यों झुकूँ? और मेरी भी कुछ इच्छा है, मैं भी अपनी इच्छाएँ पूरी करूँ। तीसरी चीज़ है फेक फेमिनिज़्म। एक फीमेल होते हुए भी मैं एक मैंने फेमिनिज़्म का वर्ड नहीं यूज़ किया, फेक फेमिनिज़्म का यूज़ किया। इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को हमारी स्पेशली इंडिया में एक गलत तरीके का लिया जाता है कि अगर मेरे को बराबरी करनी है तो मतलब मैं भी जीन्स ही पहन के घूमूँ, मैं भी स्लीवलेस टॉप ही पहन के घूमूँ, ये फेमिनिज़्म है, जो मेरे हिसाब से नहीं। मुझे लगता है एक इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलनी, एक सीईओ बनना है तो मेल और फीमेल सेम कंपनी की एक मेल और फीमेल को दोनों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए कि आप दोनों जो भी काबिल होगा, वो सीईओ बन जाएगा। ओमप्रीत मेरे मैडम, हिसाब इससे से ये पहले है। कि हम रितु मैडम के पास जाए, हम आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं। क्या ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में है या जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ये ट्रेंड है कि जो जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पावरफुल लोग, उनमें ज्यादा डाइवोर्स हो रहा है? गुड क्वेश्चन। ऐसा, ये जब कंट्री डेवलपिंग थी, जो हमारे अभी कंट्री स्टेट में है, जिस स्टेट में है, हम डेवलपिंग है अभी। जब ये कंट्री डेवलपिंग थी, तब ये ज़्यादा कंडीशंस थी। अब ये डेवलप्ड हो चुकी है, तो अब ये डिस्पैरिटी नहीं है कि औरत कमा रही है कि नहीं। यहाँ पे करीब 90% औरतें कमाती ही हैं। तो वो ये नहीं सोचती हैं कि मैं उस पे डिपेंडेंट हूँ या नहीं हूँ। उनको अगर अपनी खुशी बहुत प्यारी है, अगर वो सैटिस्फाइड नहीं है किसी रिलेशनशिप में, तो वो सीधा दे प्रेफर कि हम अलग हो जाएँ। इससे पहले कि मैं अपनी ज़िंदगी खराब करूँ, वो बच्चे पे गुस्सा निकालूँ या आपको जीवन खराब करूँ, हम अलग हो जाते हैं। जी मैम। रितु मैडम, आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स दीजिएगा कि एक मसला क्यों है, लेकिन एक मेरा सवाल भी है
क्या कुछ ग्रह नक्षत्र में ही बदलाव आया है क्या, कि महिला क्यों ज्यादा तलाक लेने लगी? पहले आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स के क्या वजह है, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल आलोक जी, अब देखिए एक सॉरी, ज्योतिषी मैं हूँ तो बातचीत में रितु मैडम जो है हमारी जी। बहुत पुरानी परिचित हैं, और आप देश के जितने भी नामी चैनल्स हैं उन सब में आप एस्ट्रोटॉक्स करने आती हैं, और आप बहुत बड़ी जानकार हैं। यानी एक आपका यहाँ होना भी एक बताता है कि सब मेल डोमिनेटेड पंडित जी लोग होते थे, वो एक समय चला गया। रितु मैडम आज से नहीं, रितु मैडम करीब 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं आप कब से काम कर रही हैं, लेकिन 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। तो रितु बहुत मैडम आभार अपने आपका फील्ड की आलोक बड़ी जी। महारथी हैं। रितु मैडम बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी। देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा ग्रह नक्षत्रों का, क्योंकि यहाँ सभी विद्वान हैं, विदुषियाँ हैं और सभी अपने-अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते जैसा आपने परिचय बता दिया है, तो मुझे तो ग्रह नक्षत्रों को लाना ही लाना है। लेकिन उससे पहले ओपनिंग में आप ये देखिए कि बिल्कुल सही है, मैं ओमप्रीत जी की बातों से भी सहमत हूँ कि फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंस है, वो एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। देखिए, महिलाओं को अगर हम देखें तो पौराणिक काल से, वैदिक काल से ही स्वयं सिद्धा रही हैं। अगर हम उदाहरण देखें, उनको तब भी कितने अधिकार प्राप्त थे, लेकिन बीच में चीजें बहुत ज्यादा खत्म हो गई, फिर दोबारा शुरू हुई। इसके पीछे आप देखिए आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ जागरूकता एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अब वो शिक्षित है, उच्च शिक्षित है। अब हम हमेशा आप देखिए रिजल्ट में महिलाएं, लड़कियों का हमेशा ही ज्यादा परसेंटेज रहती है, तो शिक्षा को लेके बहुत सीरियस है, उनको अधिकारों का ज्ञान है, उनको आईपीसी की धारा पता है, उनको पता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में क्या है, उनको पता है कि उनका स्त्री धन पे सिर्फ उनका अधिकार है, डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति उनके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कानून है, वो सारी की सारी लॉ का उनको ज्ञान है। छोटी छोटी बच्चियों को, 16-16, 17-17 साल की बच्चियों को भी पता है, क्योंकि मेरे पास तो हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं आलोक जी। देखिए, हर तरह की बच्चियां आती हैं कि जो सहन कर रही है और जो सहन नहीं कर रही है, दोनों ही तरह के लोग आते हैं। लेकिन उसमें एक चीज बहुत कॉमन है कि आजकल अगर किसी की माता सहन कर रही है शोषण, तो उनके बच्चे उनको उनका अधिकार बता रहे हैं, उनकी बच्चियां उनको आगे ला रही हैं। तो ये सबसे बड़ी कारण जो मुझे लगता है, सामाजिक जागरूकता, अपने अधिकारों के प्रति शिक्षा। और हाँ, ये बिल्कुल सही है कि फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपको स्टेप ले नहीं पाएंगे। स्टेप लेने के लिए आपको आर्थिक आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। अब अगर ज्योतिषी की बात करूं तो देखिए, अभी शादी से पहले तो लोग कुंडली मिलवाते ही हैं, और ये तो बहुत समय से मिलवाते आ रहे हैं, और अब उतना ये मुश्किल भी नहीं रहा है। पहले तो क्या है, एक पंडित जी हुआ करते थे, शहर में बहुत ज्यादा ज्योतिषी नहीं होते थे। अब तो आप लोगों के सौजन्य से, अगर कहा जाए मीडिया के सौजन्य से, इतना ज्यादा सब कुछ, अब आप मुझे ही देखते हैं, हर चैनल पे हम लोग जाते हैं, उपाय, रेमेडीज इतनी ज्यादा सरल हो गई है कि लोग अपनी कुंडली खुद देखने लग गए हैं। खुद लड़की देख लेती है कि भाई मेरे इतने ग्रह, इतने गुड़ मिल रहे हैं, और अगर गुड़ कम मिल रहे हैं तो क्या मिल रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। और फिर भी नहीं तो सबसे पहले शादी से पहले लड़का लड़की जोशी के पास आते हैं कि क्या स्थिति है। चलिए, नहीं आए, हो गई शादी, शादी के अगर 2 महीने बाद कोई समस्या आ रही है, तो मैंने देखा है बच्चियां 20-22 साल की बच्चियां आती है सबसे पहले अपनी और अपने हस्बैंड की कुंडली लेके कि मैम ये देखिए कि ये ग्रहों का प्रभाव है या मेरे हस्बैंड का नेचर ही ऐसा है। मतलब कुछ बदलने की संभावना, ये बहुत बड़ी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि वो ये जानना चाहती है कि अगर बदलने की संभावना है तो मैं इसको कुछ समय तक ये रिश्ता चलने दूं या सहन करूं। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और ज्यादातर 80% लोगों ये लेकर आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सहन शक्ति का अभाव है, क्योंकि स्त्रियां आज भी पेशेंस लेवल में बहुत आगे हैं। रितु मैडम, एक छोटा सा सवाल, जो आशीष जी ने पूरा डिबेट ही बदल दिया है। उन्होंने जैसे कहा कि पहले जिनसे प्रेम था उन्हीं से नफरत, जिसका राहुल जी ने समझाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब शादी के पहले तो सब ठीक था, फिर ऐसे क्या नक्षत्र में बदलाव आता है कि उन्हीं से तलाक की बात आ जाती? बिल्कुल, देखिए, प्रेम और नफरत भी ना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप प्रेम भी उन्हीं से करते हैं, और नफरत करने का अधिकार भी तो आपके पास होना चाहिए। तो आप जिससे प्रेम नहीं करते उससे नफरत कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये नफरत भी इतनी अंदरूनी नफरत नहीं होती है, ये परिस्थितियों वश होती है, ग्रह नक्षत्रों वश होती है। और राहुल जी तो बहुत अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी की नॉलेज है उनको पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी होती है, और प्रेम में कौन-कौन से हार्मोन्स काम करते हैं जब अट्रैक्शन होता हम है या इनकी प्यार होता साइकोलॉजी है। इनकी पत्नी के सामने नहीं चल पाती है, ना जाने वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के कौन सा विषय आई है। मैम, एक लेकिन छोटी सी ग्रह बात और हम नक्षत्रों, आपसे जानना चाहते हैं रितु हाँ, मैम, एक लेकिन छोटी सी बात और, कि जी, अगर मेरी पत्नी मुझसे तलाक लेना चाहती है, और तो इससे पहले कि मैं एडवोकेट निर्मला नायक जी के पास जाऊं, आपके हाँ। पास अगर हम आ जाएं तो कुछ उपाय है कि बच जाए मामला?
जी, बिल्कुल उपाय है और बहुत बड़े-बड़े उपाय होते हैं। अभी आपने ये भी पूछा ना ग्रह नक्षत्र, अब देखिए शादी के टाइम आपके अच्छे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है, गोचर में गुरु, बृहस्पति, शुक्र एक्टिव है और वही 3 महीने बाद राहु एक्टिव हो गए, शनि एक्टिव हो गए, क्रूर ग्रह एक्टिव हो गए, सूर्य का कहीं न कहीं सप्तम भाव से संबंध बन गया, तो देखिए रिश्ते टूटने लगते हैं। ये आपको मैं बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आलोक जी, जैसे वायरल होता है, हमें पता है 5 दिन तक एंटीबायोटिक्स खानी है, उसके बाद हम ठीक हो जाएँगे। तो कुछ ऐसे केस भी आते हैं जिनको हम ये बता देते हैं कि ये परिस्थिति भाई 1 साल रहने वाली है, 1.5 साल रहने वाली है, शनि की ढैया है, 2.5 साल है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद चीजें सही होंगी और होती भी हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है हमारे मन पर। कहते भी है ना, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, तो जैसा जो कुछ घटनाएं ब्रह्मांड में घटित होती है वो हमारे शरीर के अंदर भी होती है। तो हमेशा एक बार आप कानून के पास जाने से पहले, एडवोकेट के पास जाने से पहले ज्योतिषी के पास अवश्य जाइए और हो सकता है आपका बहुत छोटे से उपाय से समाधान हो जाए, क्योंकि हम तो आपको इतना मैं तैयार अपने आप कर को देते हैं। समझदार मान लूं क्या मैम? मैडम से जाने से पहले आपके पास आया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही कह रही हूँ कि आप बिल्कुल समझदार हैं, क्योंकि चलिए बच्चों अब को हम भी चलते हैं। एडवोकेट श्रीमती निर्मला नायक हमारे पास हैं, जो जबलपुर से हमको ज्वाइन कर रही हैं। आप हाई कोर्ट की बहुत जानी मानी वकील हैं और पूरे देश में आप वकालत करने जाती हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट आपका नाम है हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में। मैडम निर्मला नायक, हमारे एक बात सबसे पहले जानना चाहेंगे, ओपनिंग रिमार्क पे आप अपनी बात कहिएगा। सबसे ज्यादा केसेस किस तरह के आपके पास आ रहे हैं? आलोक जी, आपने मुझे इस डिबेट में शामिल करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये मेरे लिए आज के समय में बहुत पैनिक विषय है। ज्यादातर आजकल 40% मामले जो हमारे पास आ रहे हैं वो तलाक और पति पत्नी के आपसी विवाद के मसले आ रहे हैं। चूंकि मैं पिछले 12 साल से बीइंग मीडिएटर भी काम कर रही हूँ, तो मध्यस्थ के तौर पर भी मेरे पास ऐसे मामले आ रहे हैं और अधिवक्ता के तौर पर भी आ रहे हैं। जो मुख्य रूप से अभी मैंने पैनलिस्ट की जो बात सुनी, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक विषय है, एजुकेशन का होना भी एक विषय है, पर मैंने जो अनुभव किया, मेरा अनुभव ये कहता है कि ये दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ जो स्कूली शिक्षा, किताबी शिक्षा के अलावा सामाजिक और व्यवहारिक शिक्षा की कमी हो गई है। सामाजिक व्यवहारिक शिक्षा की कमी होने से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे। ये बात दोनों पक्षों पर आ रही है। जिम्मेदारी ना पति का पक्ष ले रहा है, ना पत्नी का पक्ष ले रहा है। जिम्मेदारी ना लेने की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे पास जब मध्यस्थ के तौर पर कुछ मामले आते हैं, वहां पर हमें देखने में आता है कि पहले पति पत्नी एक दूसरे को बड़ी नफरत की नजर से देख रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब उनको एक्चुअल कॉज पर हम लोग पहुंचते हैं बात करते हुए कि कारण कहाँ है, विवाद कहाँ से शुरू हुआ, तो हम ये देखते हैं कि बाद में दोनों हंसते हुए एक साथ जाते भी हैं। यदि कोर्ट में मसले आने के बाद प्रत्यया क्या करते हैं कि काउंसलिंग के लिए, मीडिएशन के लिए भेजा जाता है। उस स्थिति में भी 15 से 20% मामले सुलझ जाते हैं, क्योंकि विषय कुछ और होता है, झगड़े किन्हीं और चीजों पर होते हैं और बाद में वो तलाक में परिवर्तित हो जाते हैं। आलोक जी, मुख्य वजह क्या क्या है तलाक की जो मैं आपके एक बहुत पास आ रही है? इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहूंगी कि आपने विषय चुना कि महिलाएं क्यों जा रही हैं तलाक में। महिलाएं इनिशियली तलाक के लिए नहीं आती हैं। सबसे पहले वो आती हैं कि हमारे बीच में ऐसा विवाद हो रहा है, हम क्या करें। फिर एक विषय आता है कि उनको एडवाइस क्या मिल रही है, उनको सामने अधिवक्ता कौन मिल रहा है। हर जगह थोड़े गड़बड़ लोग हैं। अगर उनको प्रॉपर एडवाइस मिलती है तो वो सबसे पहले जा रही है सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगनल राइट्स, विवाह की पुनर्स्थापना में जा रही है। आप ये भी देखें कि रेशो जो बढ़ रहा है, महिलाओं के द्वारा विवाह की पुनर्स्थापना के प्रकरण भी बढ़ रहे हैं। पहले वो उसमें जाती हैं, अगर वहां सक्सेस नहीं होती है तो एक नया फोरम भी उन्होंने खोला है, प्री लिटिगेशन। वो वहां भी जा रही हैं कि हमें कोर्ट में नहीं जाना, नहीं तो कल को हमारे ऊपर एक एलिगेशन लग जाएगा कि तुम तो कोर्ट चली गई थी, तुम तो थाने चली गई थी, अब हमें साथ में नहीं रखना है। जब वो हार जाती हैं, जब वो देखती है कि परिवार का भी हमें सहयोग नहीं है, समाज का भी हमें सहयोग नहीं है, हमारे जो पति और पति का परिवार हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, हम अपना कमा खा लेंगे। आलोक जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रही हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स आकर के ये कहती हैं हमको एलिमनी भी नहीं चाहिए, हमको अब छुटकारा चाहिए, हम इससे ज्यादा फेस नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह क्या है ना, कि पति की किस चीज से वो नाराज हो जाती है? व्यवहारिक और सामाजिक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे लेना नहीं जान रहे, पति हो या पत्नी हो।
मैम क्या सोशल मीडिया का केस भी आपके पास आता है कि महिलाएं लगातार टच में है अपने परिवार से? मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा, एक स्टडी की बात है कि कुछ भी होता है तो अपने घर से सलाह लेती हैं और इससे एक एडजस्टमेंट खत्म हो गया। क्या ऐसे भी केसेस आते हैं? आलोक जी, मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं करूंगी कि एक मिथक तैयार किया जा रहा है कि अगर बच्ची का परिवार टूटता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसकी माँ होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बात देखिए, माता पिता ने बड़े नाजों से बच्चों को पाला। बच्चे, लड़कियों की परवरिश आजकल कैसी हो रही है, ये तो मेरा बेटा है, ठीक है, उस तरीके से ये चीज यहां से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं माता पिता। लड़की है लड़की जैसा पालो, लड़का है लड़के जैसा पालो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा ये तो मेरा बेटा है, और बेटा अचानक चला गया दूसरे परिवार में, जहां ना वो बेटा बन पाया ना बेटी बन पाई, वहां उनको बहू चाहिए अष्टभुजा, कि वो कमाने की जाए। चलिए हम कमाने की आपके जाए। पास आते हैं मैडम, हम आपके पास आते हैं। शारदा दीक्षित मैडम हमारे साथ हैं, जो समाज सेविका तो है ही है, लेकिन आपका बैकग्राउंड एजुकेशन रहा है, आप प्रिंसिपल रही हैं और फिर उसके बाद आप समाज सेवा भी करती हैं। तो शारदा मैडम के पास दोनों अनुभव भी हैं, एजुकेशन का भी, समाज सेवा का। शारदा मैडम, क्या प्रॉब्लम अष्टभुजा बहू ना मिलने से हो रही है? शारदा मैडम। हाँ, सबको नमस्कार। असल बात तो आपने खुद ही कह दी कि जो अपेक्षा है समाज को, वो अगर फ्यूडल वैल्यूज के हिसाब से देखें तो अपेक्षा तो ये है कि एक मतलब कामिनी सी, बहुत सुंदर, स्मार्ट और कमाने वाली भी हो, और साथ में घर भी संभाले, बच्चों को खुद ही पढ़ा भी ले, मतलब अष्टभुजा उसकी है और वो सारे काम कर रही है, तो परिवार तब भी प्रसन्नता पूर्वक उसे एक्सेप्ट करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो इंडिविजुअलिज्म आज की समाज में इस सिस्टम की देन है। इंडिविजुअलिस्टिक वे में आजकल बच्चों को भी पाला पोसा जाता है, और उस इंडिविजुअलिज्म का प्रभाव ये पड़ता है कि दोनों ही तरफ से, बेटा भी और बेटी भी, बहुएं भी और लड़के भी, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस। ये तो बात अभी रितु मैम ने या किसने बताया, मुझे सुनने में आया कि बेटी जो, बहुएं जो हैं, वो एक पुरुष प्रधान समाज में, एक पुरुष प्रधान समाज में जो वैल्यूज हैं उनके साथ टकराव होता है। अब एक ट्रांजिटरी फेज में हम लोग जी रहे हैं, जहां पर आधुनिक विश्व की, आधुनिक मॉडर्न सोसाइटी की एक बेटी भी है, जिसको बचपन से ही ये लगता है कि मेरा कैरियर भी हो और मैं एक बहुत अच्छे परिवार में जाकर अपने आप को सेटल भी, कोई भी ना माँ चाहती है। अब जैसे ये आपने सोशल मीडिया की बात की कि बहुओं के पास माओ के फोन आते हैं, बेटियों के अपने उनके घर उजाड़ती हैं, ऐसा भी एक जो तमगा लगाया जाता है वो भी गलत है, क्योंकि कोई ना माँ चाहती और ना ही कोई बेटी चाहती। खास करके एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं करता कि कल को वो तलाक लेके घर में बैठे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि 3-4 वैल्यू जिनमें जैसे कि इंडिविजुअलिज्म के चलते अब ना सैक्रिफाइस करने को बेटी तैयार है, वो एक सोशल वैल्यूज के चलते जैसे सब चीजों के साथ अकोमोडेट करना है। और ये अपेक्षा खैर बेटी से, बहुओं से ज्यादा की जाती थी कि भाई तुम बहुओं दूसरे घर में आई हो, तुम्हें ही एडजस्ट करना है, सारी चीजें तुम्हारे ऊपर ही हैं कि तुम किस तरह से एडजस्ट करती हो। अगर तुम नहीं एडजस्ट कर पाती हो तो इसका मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी है, तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं है। कई बार मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी बातों पे ही माएं, मतलब सासें इतनी परेशान हो जाती हैं कि ये सर नहीं ढक रही है। दूसरी तरफ बेटा किसी भी तरीके से कुछ भी कर रहा है तो वो एक्सेप्टेड है, लेकिन बहू अगर छोटे छोटे उसके जो छोटे छोटे एक्शन है वो इरिटेट करते हैं। तो ये जो आपके पास अब सेकंड राउंड में फिर से आएंगे, दूसरा राउंड, आखिरी राउंड, समय हमारे पास कम होता है सेकंड राउंड में। आशीष जी से सेकंड राउंड शुरू करते हैं। आशीष जी, बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर है कि मीडिया ने महिलाओं को इस तरह से जागृत किया या उनको बरगलाया, सोशल मीडिया में इस तरह से उनको इन्वॉल्व किया कि घर टूट रहे हैं। क्या ये आरोप आप मानते हैं और क्या कहना है आपका कि मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को फैलाने में? नहीं, देखिए, मीडिया जो है, जो परंपरागत मीडिया है, तो वही चीजें रिपोर्ट करता है जो होती हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया वाला जो एक बड़ा समस्या है, मैं समस्या की तरह मानूंगा कि लोग जो होते हैं, अक्सर शादी का मामला हो या कोई और भी मामला हो या कोई भी और समस्या है, तो वो पहले सोशल मीडिया में सर्च करते हैं। सोशल मीडिया पे इतना सारा
एक तरह से कहना चाहिए कचरा ही, जैसे मान लीजिए कि इतना किसी एक विषय पे इतने सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं कि कई बार हम भी किसी चीज को ढूंढने जाते हैं तो हमारा भी दिमाग चकराने लगता है कि यार इसमें सच क्या है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है छोटी मोटी असर करती होगी। उसकी बजाय जब ऐसी चीजें बिगड़ने लगे तो वो किसी अच्छे काउंसलर के पास जाए, 1-to-1 बात करें, ज्योतिष के पास चली जाए, सितारे दिखाएं। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी रेमेडी है वो काम कर सकती है। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही कई बार पति से प्रताड़ित हो जाती है क्योंकि वो वर्किंग है या बड़ा नाम दाम है उनका। कई बार ऐसा होता है, बहुत संपन्न पति, हमने केस भी देखे हैं कि पति तो उनकी हाउसवाइफ, पत्नी तो हाउसवाइफ है और एक संपन्न और बहुत अमीर पति भी जो है प्रताड़ित है। तो कई चीजें हैं, देखिए 1-to-1 ये सब चीजें एक दूसरे से पर काम करती हैं, कहाँ क्या किस तरह की चीजें। लेकिन मैं फिर भी मोटे तौर पे मानता हूँ कि जो हमारा समाज है, ये परंपरागत रूप से हम लोग एक एक नए जो दौर में प्रवेश कर रहा है पूरा समाज, पिछले 10-15 सालों से एकदम नया, नितांत नया दौर है। इस दौर में धीरे धीरे एडजस्ट होने में समय लगेगा। तो इस दौर में कई बार ऐसा हो जाता है कि वो लड़की या वो महिला जो उस परंपरागत परिवार से आई है, जिसने अपनी माँ को चौके चूल्हे में और सारी जिम्मेदारियां संभालते देखा है, जरूरी नहीं कि प्रताड़ित रही हो, जरूरी नहीं, उसने अपनी जिम्मेदारी ये ली, उसके पिताजी ने जिम्मेदारी दूसरी चीजों की ली। तो जब वो बाहर आती है और ये सारी चीजें देखती है तो उसको लगता है कि यार क्रांति करें, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है या कुछ। तो कई बार डबल माइंड हो जाता है, कुछ चीजें हो जाती है तो वो चीजें आपस में सुलझाने की बजाय सेपरेशन की तरफ उनको ले जाने लगती है। तो मुझे जी ये ऐसा आशीष, लगता है, मैं कोई दोष नहीं दे रहा, लेकिन हमारा समाज धीरे धीरे बदल रहा है तो इसमें समय लगेगा। मानसिकता का जो दोहराव है या जो भटकाव है ये अभी बना हुआ है, तो इसकी एक वजह ये भी। ओमप्रीत मैम, अब पति परमेश्वर नहीं रहा, क्या ये भी एक वजह है तलाक होने की? वो भी ह्यूमन बीइंग हो गया है, आपका लाइफ पार्टनर हो गया है। अब पति परमेश्वर नहीं है, लाइफ पार्टनर है, साथी है। माने शायद मैं ये कहना चाहूंगा उसमें भी कमियां हैं, और जो एक आदर भाव बना था कि मैं दासी हूं, आप परमात्मा है, परमेश्वर है, अब वैसा नहीं है। पति परमेश्वर नहीं है, वो दोस्त है, साथी है। क्या ये भी एक वजह है? नहीं सर, एज अ डेटा एनालिस्ट मैं आपको एनालिसिस बताती हूँ अमेरिका का और इंडिया का। अमेरिका में सबसे ज्यादा रीजन है तलाक होने की इनफिडेलिटी, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंडिया में सबसे मेजर रीजन है इन लॉज, और ये मैं अपने मन से नहीं बना रही हूँ, में आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि इंडिया का मेजर रीजन है कि इन लॉज। जबकि आज की डेट में इंडियन लेडीज या जो भी न्यूली वेड्स हैं वो अपने इन लॉज के साथ रहते भी नहीं है ज्यादा, फिर भी तलाक बढ़ रहे हैं। रीजन जैसे मैम ने बताया, निर्मला मैम ने, कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप दो लोग हैं, आजकल तो लेडीज अवेयर हो गई हैं, वो भी जैसे माँ हमारी खटती रहती थी दिन रात, जैसे आपने बताया आलोक जी कि आपकी मदर किचन में ही आप देखते थे, सोने से पहले भी आपकी मम किचन में ही रहती थी। तो हम उस चीज को ना ग्लोरीफाई करते हैं कि हमारी माँ ने तो हम 2 बजे भी उठ के आते थे बाहर से तो हमारी माँ हमें गरम-गरम खाना खिलाती थी। वो प्रताड़ना होती थी, वो माँ का अपना प्यार है, अगर माँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हैं तो करती हैं। लेकिन आप उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते आज की लेडी को। तो आज की लेडीज़ ये जानती हैं कि अगर मैं घर कमा रही हूँ इक्वली, मैं भी इक्वली पढ़ी हूँ, मेरे पिताजी ने भी उतना ही खर्चा किया है, तो तुम भी मेरे बराबर के पार्टनर हो। थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी आप समझो, थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी मैं समझती हूँ, दोनों मिलके करते हैं। और ज़्यादातर नहीं, लेडीज़ शुरू से रिस्पेक्ट ही चाहती हैं, जैसा हम सब जानते हैं, हम सब लेडीज़ हैं अपने-अपने घर में, हमें सिर्फ रिस्पेक्ट ही चाहिए। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को आप सुन लें, करना तो सब अपनी मर्ज़ी से जो भी परिवार के लिए अच्छा होता है सब वही करते हैं। लेकिन आप सुन लें, आप रिस्पेक्ट दें, तो कोई भी घर नहीं तोड़ना चाहता। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये एक रीज़न है तलाक का। अब मैं एडवोकेट निर्मला नायक मैडम से पूछना चाहूंगा। मैडम, मैं एक बात समझना चाह रहा था, क्या महिलाओं को अब कानूनों की जानकारी हो गई है? क्या महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं? और क्या महिलाओं को ये बात भी पता है कि ये एक्सप्लॉइटेशन है हमारे साथ जो हो रहा है? अब वो उस पुण्य पाप से नहीं है कि हमारी किस्मत खराब, जो एक डायलॉग है जो कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बार महिलाओं द्वारा बोला गया है कि मेरी किस्मत खराब थी जो तुमसे शादी हुई। तो अब उनको पता चल गया कि किस्मत खराब का कोई मसला नहीं है, इससे बाहर निकला जा सकता है, और बहुत सारे कानूनी ऐसे प्रावधान हैं जिससे उनको मुक्त हो सकती हैं, छुट्टी मिल सकती है, तलाक हो सकता है। क्या इसकी भी एक वजह आप मानती हैं कि महिलाओं में जागरूकता, कानूनों का ज्ञान और इस बात की जानकारी कि हमारी पूरी किस्मत फूटी नहीं है, जिसको अभी रितु मैडम आगे और बताएंगी हम लोगों को, तो क्या इसको भी आप एक वजह मानती?
हाँ, एक ये वजह है कि कानून का ज्ञान है महिलाओं को, और अभी जैसे हम लोग एडवोकेट्स हैं या सोशल वर्कर्स हैं, इनको क्लास 6 से लेकर के कॉलेज एजुकेशन तक, इवन वर्किंग फीमेल्स तक हम लोग को बुलाया जाता है कि जो महिलाओं के लिए नए नए कानून बने हैं, लाइक घरेलू हिंसा एंड और सब, आप इसके बारे में बताइए कि वो इजी एक्सेस कैसे कर सकें। हम लोग जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपके लिए ये फोरम अवेलेबल है, अलग अलग फोरम उनको बताते हैं कि आप कहाँ जाकर के कैसे अपने लिए इजी कंप्लेंट एंड रिसोर्सेज ले सकते हो। तो एक बड़ा कारण ये है कि उनको कानूनी ज्ञान है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि कानूनी अवेयरनेस के कारण भी ये विवाद बढ़े हैं। एक चीज आलोक जी मैं और आपको एडिशनली बोलना चाहूंगी कि जो मेरा अनुभव है अभी तक का, जो बच्चियां आती हैं वो ये कहती हैं कि अब बहुत हो गया, अब हमको नहीं रहना है, हमारे लिए ये फोरम अवेलेबल है, ये है। वो स्वयं आके बताती हैं कि हमारे पास ये जानकारियां हैं। तब हम उनको बताते हैं कि आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया की जानकारी पर मत जाइए, और आप किसी भी सुनी सुनाई बात पर मत जाइए। आपके लिए क्या चीज जरूरी है वो हम आपको बताएंगे। पर एक बात और, जो आपके ऊपर आरोप है कि आप तलाक दिलाने में समय बहुत लगा देती हैं, आप इतने इतने यानी दूसरी शादी का चांस ही नहीं बचता है। जवानी में आदमी अप्लाई करता है, आप बुढ़ापे में तलाक दिलाती हैं। असल में तलाक दिलाने में हम इसलिए ज्यादा समय लगाते हैं कि मुझे दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। जो बहुत अच्छी शादी चल रही है पति पत्नी के बीच में, वो केवल बेटे की माँ यानी पति की माँ के कारण चल रही है। जिस घर में बेटे की माँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, गलत है तो बेटे को डांटेगी, गलत है तो बहू को डांटेगी, अपने पति को भी रोकेगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो शादी बहुत अच्छी चल रही है। या वो शादी अच्छी चल रही है जिसमें कोई एक पक्ष जिम्मेदारी ले रहा है, या पति ले रहा है या पत्नी ले रही है। तो जो शादियां चल रही है वो 3 कारण से चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 3 कारण को पॉजिटिवली हैंडल कर लूं और इनकी तलाक ना हो और एक साथ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं उस पर ज्यादा वर्कआउट कर रही हूँ। रितु मैडम, जो बात मैं एडवोकेट साहिबा से पूछी थी वो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जो डायलॉग जो हम लोग मजाक में कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बार बोला गया है कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी और तुमसे शादी हुई, क्या किस्मत का रोल होता है तलाक में? देखिए, बिल्कुल रोल होता है, 100% ऐसा नहीं है। जब किसी की कुंडली में जो शादी का भाव होता है, सप्तम भाव, अगर वो पीड़ित है, खराब है, वहाँ पर राहु, केतु जैसे ग्रह वहाँ पर विराजमान हैं, तो ग्रहों का तो प्रभाव होता ही होता है। और किस्मत ज़रूरी नहीं महिलाओं की खराब हो, पुरुषों की भी खराब होती है, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ ना ग्रहों का बँटवारा किया गया है, कुछ मेल प्लैनेट्स होते हैं, कुछ फीमेल प्लैनेट्स होते हैं। तो जिसकी जन्म पत्री में जो जिस प्लेनेट जो बहुत प्रायोरिटी होगी, जो मजबूत अवस्था में होंगे, उसके व्यक्तित्व पर उस प्लेनेट का प्रभाव देखा जाएगा। अगर किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य बहुत बलवान है, तो वो डोमिनेटिंग होगी, वो बिल्कुल अन्याय सहन नहीं करेगी, गलत चीजों पे आवाज उठाना होगा उसको। वहीं किसी पुरुष की कुंडली में चंद्रमा नीच के बैठ गए हैं, तो वो बहुत डिप्रेसिव होगा, निराश होगा, जल्दी उदास हो जाने वाला या सहन करने वाला। तो केवल अगर हम ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल सिनेरियो ही पलट जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आएंगी। एक बात मुझे आशीष जी की बहुत अच्छी लगी, उन्होंने अभी कहा कि देखिए वो महिलाएं किचन में काम करती हैं, घर के काम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रताड़ित अवस्था में है। तो यहाँ पर एक कितनी अच्छी बात है कि आपने भी बोला कि आपने अपनी मदर को हमेशा किचन में देखा, मैंने भी देखा, ऑब्वियसली बहुत लोगों ने देखा, और वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में देखा। ऐसा भी नहीं है, बड़े प्रेम से बच्चों के लिए खाना बनाना, खिलाना, उनको उनकी जिम्मेदारी उठाना। तो यहाँ आप देखिए अपब्रिंगिंग कितनी सरलता, मधुरता से प्रशंसा कर करके स्त्रियों को छला गया है। मुझे तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है, क्योंकि स्त्रियां ना स्वभाव से प्रशंसा प्रिय होती हैं। मैंने देखा कि हमारी जरा सी तारीफ कर दो, खुश हो जाते हैं, चने की झाड़ पे चढ़ जाते हैं, वाह ये बात है, पति ने बोल दिया मुझे तो तुम्हारे ही हाथ की चाय पसंद है, और हम बिल्कुल इतने खुश हो जाते हैं कि नहीं, चाय तो हमें ही बनानी है। ठीक है, बच्चे तो एक सवाल और छोटा सा, हमारे एक दोस्त है, सच्ची घटना है मेरे जीवन की, उन्होंने अपने एक दिन ड्राइवर की कुंडली हाथ देखा, वो शौकीन थे, और उन्होंने ड्राइवर को बदल दिया। मैं पूछा क्यों, क्या हुआ अचानक? कहले इसकी जीवन रेखा जो है कम थी, ये एक दिन खुद भी मारता, साथ में मुझे भी मार देता। तो क्या, और बाद में क्या वो घटना भी ऐसी घटी, तो क्या ऐसा भी होता है कि पत्नी की कुंडली में तलाक नहीं था, पति की कुंडली में तलाक था, सुख पति के लिए था कि दुख पत्नी के लिए? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या दोनों की कुंडली में तलाक होता है? जब तलाक होता है किसी एक के में भी हो तो भी हो, क्या है मसला? नहीं नहीं, देखिए कुंडली दो चीजें, तलाक
और बच्चे, दो चीजें हमेशा हम दोनों की कुंडली देखकर ही प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि अगर एक की कुंडली में डिवोर्स है और एक में कहीं से कोई ऐसा नहीं बना हुआ योग, तो उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं ग्रहों के द्वारा, कुछ उपायों द्वारा, कुछ रेमेडीज होती हैं। और कभी कभी एक चीज होती है, देखिए लोग आते हैं, एक डिवोर्स हो गया तो वो पूछते हैं कि दूसरी शादी सक्सेसफुल होगी कि नहीं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव खराब होता है तो आप डिवोर्स लेने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर शादी का सुख आपके जन्म पत्री में नहीं है तो चाहे आप 4 शादियां कर लीजिए, चाहे आपको किसी और तरीके से दुख मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम रही हो, दूसरी शादी में कुछ और प्रॉब्लम हो, तो ये भी एक स्थिति कुंडली में अवश्य बनती है। तो पहले उस सप्तम भाव का, उस ग्रह का जो विराजमान है, उसका उपाय करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और बिल्कुल दोनों की कुंडली में योग होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ एक की कुंडली में योग से ऐसा तो हो जाता है कि डिस्टेंस हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, लेकिन डिवोर्स जैसी चीज जब तक दोनों में पहली शादी में योग ना हो तो नहीं होता। कभी कभी भ्रमित भी लोग हो जाते हैं कि पहली शादी में योग है, दूसरी शादी में योग नहीं है, तो ये बड़ी डीप स्टडी का विषय है। तो ये पर्सनल कुंडली एनालिसिस के बाद ही समझ आता है। लेकिन जी ये जो तो किस्मत की बात है आलोक जी, वो मैं फिर कहूंगी कि ये बिल्कुल सत्य है। हम भले ही अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल रहे हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि भाई ये सुख नहीं है किस्मत, तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रहों का रोल है। अगर राहु केतु या कोई भी ग्रह जो आपके लिए आपका डेस्टिनी लॉर्ड है, भाग्य का जो हम कहते हैं लॉर्ड है, इष्ट है, अगर वो कहीं से पीड़ित है या कमजोर है, तो जब तक हम उनका उपाय नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर ये भी कह रही हूँ कि खराब है तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए खराब रहेगा, उसको हम सुधार सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष को जी लेकर तो थोड़ा मैम, भ्रम आप तो भी इतनी है। इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि सिर्फ आपसे ही आधा घंटे पूरी बात हो सकती है। मैं इससे पहले इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए शारदा मैडम के पास जाऊं कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए, एक बार एडवोकेट निर्मला मैडम कुछ कहना चाहती हैं, फिर हम जाएंगे शारदा मैडम। आलोक जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना भूल गए। आजकल मुझे तो तलाक के मुख्य कारण समझ में आ रहे हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। जो शादी के पहले पति पत्नी के बीच में कमिटमेंट होते हैं, ऐसे रखूंगा, ऐसे रहोगी, जो पैम्पर करते हैं, शादी के बाद वो सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। पति लड़की को पत्नी के रूप में देखता है और लड़की पति को लवर के रूप में देखना चाहती है। तुम तो बदल गए, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो मुझे ज्यादा सुनने में आ रहा है। नहीं, और ये भी बात है आलोक जी कि जैसे निर्मला जी बात कर रही है, लॉ के लिए, डिवोर्स के लिए भी वही लोग जाएंगे जिनका 12वां भाव एक्टिव होगा। लोग नहीं तो सहन करते करते पूरा जन्म निकाल देंगे, शादी के 60 साल हो जाएंगे, पर वो डिवोर्स के लिए कोर्ट में नहीं जाएंगे। उसमें भी ग्रह बहुत जिम्मेदार है। आपके ग्रह अगर आपको अलाउ कर रहे हैं तभी आप डिवोर्स फाइल करेंगे, तभी निर्मला जी की जरूरत पड़ेगी। ये बिल्कुल निश्चित है। नहीं, मुझे अचानक ये बात याद आई, जैसे ये बात हुई कि उन्होंने कहा तुम तो बदल गए, वो ये तो बोल देंगे तुम तो बदल गए, तारीफ नहीं करेंगी। तो जैसा रितु जी ने कहा कि प्रशंसा प्रिय स्त्री होती है, पुरुष भी होता है, उसकी थोड़ी तारीफ कर दो, ऑफिस से आके वो आपको खाना वाना सर्व कर देगा, सिर दबा देगा, उसको भी चने की झाड़ पे चढ़ा दो, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो ना। बिल्कुल सही बात। चलिए, आपकी बात लोगों तक हम पहुंचाएंगे। अच्छा ओमप्रीत, एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात है, फिर उसके बाद मैं शारदा मैडम के पास जाऊंगा। आपने कहा कि इन लॉज एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जो 3 महिला हैं, तीनों सासू माँ होंगी, मैं कह सकता हूँ दावे से। सबसे अच्छी आपको कौन लग रहा है? सब। और जैसे जब मेरी बेटी हुई थी तो मुझे किसी ने बोला था, मैंने कहा था होपफुली मैं एक अच्छी मदर बन सकूं, तो सबने मुझे ये बोला, माँ हमेशा अच्छी ही होती है, माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। तो जैसे निर्मला मैम ने एग्जांपल दिया था कि वन ऑफ द रीजंस है घर उन्हीं के ज्यादा चल रहे हैं जहां पे लड़के की माँ जिम्मेदारी लेती है। और आई कैन बेट दैट कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बहुत बड़ा रीजन भी है। अगर सास ना बन के, मैं नहीं कहती कि माँ बन जाए, सास ना बन के सिर्फ औरत बन के एक इंसानियत के नाते दूसरी औरत को ट्रीट करे तो बहुत आसानी से जिंदगी चल सकती है। तो मुझे लगता है कि तीनों ही लेडीज एज अ मदर इन लॉ बहुत अच्छी होंगी। नहीं, इसका एक जवाब ये भी हम मान सकते हैं कि आपको तीनों अच्छी नहीं लगी। चलिए शारदा मैडम, आपको कंक्लूड करना है, आपको समापन करना है। एक समाज सेविका के रूप में, एक एजुकेशन की मेंटर होने के रूप में, आप समाज को क्या निर्देश देती हैं, किस दिशा में चलना चाहिए? आपने ज्योतिष भी सुना, आपने मनोविज्ञान भी सुना, आपने कानून भी सुना, आपने ओमप्रीत जैसे यंग लोगों के विचार भी सुने, आशीष जी की मीडिया पे जो बात है वो भी सुनी। आप आखिरी में किस जगह पहुंची हैं कि समाज को, क्योंकि दिशा आपको देनी है, आप समाज सेविका भी हैं, एजुकेशन वाली भी, बताइए। एक्चुअली आलोक जी, हमारा जो समाज है ना, everyone is the product of this society and system, और the problems are social problems का
मैनिफेस्टेशन होता है इंडिविजुअली। तो आज जिस तरीके की समस्याएं समाज में चल रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रही है फैमिलीज में, तो वो जो रिफ्लेक्शन है उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो रिश्तों में भी होता है। रिश्ते पति पत्नी के इसलिए नहीं बिगड़ते कि वो बहुत ज्यादा पत्नी पढ़ी लिखी है या वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है या उसका अब मतलब वो जो लवर वाला स्टेटस नहीं रहा। तो ये चीजें इस तरह से मतलब दिखाई तो देती हैं लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। असल बात ये है कि जो वैल्यूज हैं सोसाइटी की, जो हमारी जो जीवन मूल्य थे उनमें परिवर्तन आ रहा है और जो इक्वलिटी की बात आज सोसाइटी में समाज में आ रही है, तो वो इक्वलिटी की बात उस तरीके से बहुत जल्दी सोसाइटी हजम कर लेगी ऐसा नहीं लगता है। तो वो जब वो अपने आप को एक एज एन ह्यूमन बीइंग, वो ना देवी बनना चाहती है औरत, तो ना ही वो पैर की जूती बनना चाहती है, वो इक्वलिटी की बात करती है। और वो इक्वलिटी कभी कभी बेटियां और महिलाएं भी, जो मतलब पत्नियां भी दिग्भ्रमित होती हैं, वो इक्वलिटी को केवल इक्वल तरीके से आचरण करने में ले जाती हैं। जैसे अभी बताया जा रहा था कि भाई वो जिस तरह से मर्द आचरण कर रहे हैं मैं भी वैसा ही करूंगी, तो वो चीजें भी डिस्टर्ब करती हैं फैमिलीज को और वो भी एक उसकी वीकनेस बन जाती है बजाय उसकी स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ ये है कि वो एज एन ह्यूमन बीइंग जो उसका जो इक्वलिटी का राइट है असर्ट करते हैं और वही परिवार और वही बच्चे भी अच्छी तरह से डेवलप होते हैं जहां पर माओं का सम्मान है, जहां पर पत्नियां समाज में अपने परिवारों में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करती हैं। जब भी उनको अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग के दर्जे पे अपने आप को देखना अच्छा लगता है, तब तक वो उनको वो सम्मान मिलता है, चाहे वो सम्मान पूरी फैमिली, सास के रूप में, पति के रूप में, परिवार में उसे मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब उसके उस सम्मान पर आघात होता है, तब कई बार वो मजबूर भी होती है और कभी कभी ये उल्टा भी होता है। हम 100% ये नहीं कह सकते कि पत्नियां दबती हैं या उनके सम्मान पर चोट लगती है, इसका उल्टा भी होता है कि शारदा मैडम पत्नियां हमारा टाइम खत्म हो गया, वो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, हमको एक समय में आके अपना शो खत्म करना होता है, एक हाँ, निश्चित समय होता है जहां पर नहीं तो ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं। और जितना डिस्कशन में सोच के आया था उसमें ज्यादा वैरायटी मुझे मिली, उतनी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग मुझे मिली। आप लोगों ने जिस तरीके से विषय को रखा, जितना गंभीर विषय था उसको जितना सरल करके रखा, वो बहुत ही अच्छा था। मुझे लगता है कि पूरे दर्शक मेरे इस बात को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और किसी ने कहा है कि देने को तो दुनिया साथ देती है, पर तुम साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका दोनों साथ साथ चलें तो समाज बेहतर, बहुत सुंदर होगा। आप सब लोगों ने मेरे दर्शकों को जो अपना ज्ञान दिया, अपना समय दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू मैडम।